हेलो एवरीवन। तो आज हम मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं एक ट्रैक पे, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। देखो वहाँ से नीचे एक ग्लेशियर पिघलता सा जैसा दिख रहा है ना, वहीं पे हम लोग जाएंगे। ये है अंजनी महादेव मंदिर, जो कि मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में स्थित है। तो वैसे तो यहाँ पे जाने का हमारे पास जो ऑप्शन था वो एटीवी भी था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम लोग जो है ट्रैक करके जाएंगे, और ट्रैक करने वाले यहाँ पे हम दो ही लोग हैं। तो खैर ये रास्ता बहुत सुंदर है, आप भी हमारे साथ देखते हुए इसको चलिए। तो ये जो जगह है, इसके लिए ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी की माता हैं, माता अंजनी, उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे बैठ कर के जो है ध्यान किया था शिव जी का, और शिव जी ने उसी पूजा और ध्यान से प्रसन्न होकर जो है माता अंजनी को जो है वरदान दिया, और फिर उन्हें अंजनी पुत्र हनुमान जी जो है वो प्राप्त हुए। तो इस जगह की यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें बहुत मान्यता है इस जगह की, और ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो एक और बात है इस जगह की कि यहाँ पे ना सर्दियों में बहुत बड़ा शिवलिंग बनता है, जैसे कि अमरनाथ में है, वैसा ही सेम शिवलिंग यहाँ पे जो है अपने आप बनता है पानी से गिर गिर के। तो मैं बहुत पहले यहाँ पे आई थी, लगभग 10 साल पहले, तो तब यहाँ पे 40-50 फुट का जितना लंबा शिवलिंग बना हुआ था, और वो था जनवरी फरवरी का महीना। तो अभी तो हम अप्रैल के महीने में आए हैं, तो देखते हैं कैसा होगा, बट मुझे होप है कि शायद वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ तो है ऊपर। तो यही हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है, नीचे से केटीवी आती हुई दिख रही थी, बस वही है, और बाकी हम दोनों का ही अपना पूरा ये रास्ता है। सो सी दिस ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जबकि इतनी चढ़ाई थी फिर भी इतना अच्छा लग रहा था, और हम तो दिल्ली में रहते रहते हम लोग के तो फेफड़े ऐसे हो गए हैं ना, यहाँ पे इतनी चढ़ाई में भी हमारी जो है सांस नहीं फूल रही थी। तो इतना सुंदर और इतना सीरीन यहाँ पे जो है ये लग रहा था। हम चले जा रहे थे, देखिए आसपास की वादियाँ कितनी सुंदर है। अच्छा, बीच बीच में ना इसमें बारिश भी हो रही थी, इसीलिए मैंने रेनकोट हम दोनों ने पहना हुआ है, ताकि जो है हम भीगने से बच जाएं। अभी मैंने उतार लिया है। वही है, जहाँ जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ वहाँ पे पहन ले रहे हैं, और जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ पे नहीं पहन रहे। रेनकोट हमने नीचे से रेंट किया था, उन्होंने हमें जो है शायद 200 रुपये में या 400 रुपये में दो जो है रेनकोट दिए। तो ये हम लोग लगभग आधा रास्ता पहुँच गए हैं, और यहाँ से देखिए ये पीछे का व्यू, जहाँ से हम नीचे से आ रहे थे, वो इतना सुंदर लग रहा है। ये अब यहाँ से आधा रास्ता लगभग जो है वो बचा है। सी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू। ये एक इंसान और दिखा, वो जा रहा है वापस, वो भी लेकिन लोकल ही होगा। ये बारिश हो गई, मैंने फिर से पहन ली, अपनी रेनकोट पहन ली मैंने। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी कहीं जाते हैं ट्रैवल पे, तो अपनी बॉटल अपने साथ लेके हमेशा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कचरा मुझे लगता है होता है वो बॉटल का है। सबसे ज़्यादा कचरा बॉटल्स का ही होता है, तो बॉटल्स हम लोग हमेशा लेके जाते हैं। देखिए मेरे हाथ में ये बॉटल भी है। इससे रहता है कि आप हाइड्रेटेड रहते हैं, और कहीं पे पानी का सोर्स है तो भर लो। हम यूजुअली अपने जहाँ हम रुके थे होटल में, तो वहीं से हम लोग अपना पानी वानी भर के चले थे। ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा देर में मुझे लगता है हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके बीच में एक नदी भी आती है, एक छोटी सी नदी जो यहाँ से निकल रही है। हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में तो उसे गधेरा बोलते हैं। तो वो गधेरे को पार करके देन फिर हम उस तरफ पहुँचेंगे। तो वहाँ पे तो वीडियो बनाने जैसा हो नहीं रहा था, तो मैंने बनाया नहीं, थोड़ा रिस्की था। तो अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये इधर जो राइट साइड में ये मंदिर बनाया हुआ है, ये पहले नहीं था, ये अभी मुझे इस बार ही नया दिखा है। वो देखिए वहाँ से जो झरना बह रहा है ऊपर से, वही वही झरना, उसी के नीचे जो है शिवलिंग होता है। अब हम जाएंगे यहाँ से पूरा चल के ऊपर, देखते हैं, क्योंकि ये आइस इतने दिनों से पड़ी हुई है, और इस पे और भी पड़ती होगी, पाला पड़ता होगा, तो ये हो तो ब्लैक आइस गई होगी, और ये चलने के लिए थोड़ा कठिन तो होती है। बट लेट्स सी हम कहाँ तक जा पाते हैं। अरे हम तो पहुँच गए, ये देखो, ये हम बिल्कुल टॉप मोस्ट में पहुँच गए हैं जैसे तैसे। हालांकि लोग तो काफ़ी कुछ अपना करके आ रहे थे, बट हम जैसे तैसे ले पहुँच गए यहाँ पे अपने, हमारे पास क्या विद कैमरा ऑन एंड ऑल। ये बड़ा रिस्की था, क्योंकि ये बर्फ़ ना इस पे उस पड़ के बिल्कुल सख्त हो गई थी, एंड इसको शायद कहते भी ब्लैक आइस है, तो ये थोड़ा रिस्की होती है। इससे सारे ही जो स्नो ट्रैकर्स भी होते हैं ब्लैक आइस से बड़ा डरते हैं, क्योंकि फ्रेश आइस क्या होती है, मुलायम होती है, ये ठोस होती है, इसमें ना ये फिसलती है हमेशा।
तो अब मुझे लगता है हमें दर्शन होने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ये ये हमारे शिवलिंग, अरे वाह! जय हो शिव जी, हर हर शंभु, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, ये वो ही झरना है जो इसका 24/7 जो है जलाभिषेक करता रहता है इसका। और ये हम दोनों यहाँ पे पहुँचे हुए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो यहाँ ऊपर पहुँच के बिल्कुल इतना मेस्मराइज़ हो गई थी, मुझे मेरे से आँख से आँसू भी आने लग गए थे मेरे, इतना मैं इमोशनल भी हो गई थी थोड़ा, इतनी मुझे खुशी हो रही थी। और यहाँ पे चलने में मैंने जो था, ये मेरे सर पे चश्मा लगा था ये नीचे आने तक कि मुझे लगता है यहीं गिर गया था, ये मुझे वापस नहीं मिला, फिर वहीं गिर गया था। बस यही है। फिर हम लोगों ने थोड़ा उधर वाले मंदिर गए, देन फिर हम लोग वापस आ रहे हैं। यहाँ पे हमने सीनिक ब्यूटीज़ के लिए रुके थे हम, फ़ोटोज़ खींच रहे थे। कुछ लोग घोड़े में आ रहे हैं। पता नहीं लोग पैदल चलने से इतना कतराते ही क्यों हैं? मुझे तो मतलब हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम जहाँ-जहाँ भी मैं पैदल चल पाऊँ, कोशिश करती हूँ। मुझे मुझे लगता है थोड़ा भी ना पैदल चलना मुझे घूमने-फिरने का मज़ा ही नहीं आता। वो है मेरे अंदर, और मैंने अपने हस्बैंड को भी इसी उसमें शामिल कर लिया है अपने पैदल चलने वाले गैंग में। वी बोथ एन्जॉय वॉकिंग, एक्चुअली हम दोनों को ही पसंद है। फिर हम चले गए थे, टाइम था हमारे पास, फिर हम चले गए इस पहाड़ पे, देखते हैं, चलो चलते हैं इस पे, यहाँ पे जाते हैं। एक्चुअली हम लोग पहाड़ से है ना, तो ये ऐसी ऊंची-ऊंची जगह पे जाना, वहाँ पे खड़े होके नीचे देखना, चिल्लाना, इससे हम अपने बचपन बचपन की हमें हरकतें याद आ जाती हैं जो हम जब छोटे थे तब किया करते थे पहाड़ों में। एक तरफ से हम लोग चिल्लाते थे, मुझे याद है, सामने से फिर वो आवाज़ जो है इको होके वापस आती थी। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इतना पोल्यूशन या जो भी हो गया है पता नहीं, अब वही पहाड़ वो आवाज़ इको होके अब वापस नहीं आती है, जब हम छोटे थे तब आती थी। तो ये छोटे-छोटे मोमेंट्स जो हैं हमें अपने बचपन की याद दिलाते हैं, और हम खूब एनर्जाइज़ महसूस करते हैं। ये देखो, ये ये हम चढ़ गए यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे बहुत देर, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ भी खींचे, और फिर हम लोग आ गए नीचे। यहाँ से तो पूरा डाउनहिल ही था, ये पूरा रास्ता है यहाँ से। बस देखिए कितने कम लोग दिखे पैदल ना, कोई नहीं दिख रहा है। बस मुझे लगता है जो लोकल लोकल हैं वो बस पैदल दिख रहे हैं। फिर मुझे वहीं पे एक डंडी भी मिल गई थी तो मैंने ले ली, क्योंकि डाउनहिल में थोड़ा-सा घुटनों पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। यही बात है बस। अब यहाँ से हम नीचे जाएँगे, यहाँ पे यहीं पे इसके बाद ही माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट आता है। वही उनके ट्रेनिंग्स वगैरह कराते रहते हैं वो। बस यहाँ पे पहुँचेंगे, उसके नीचे बाद वही आएगा, बस देन हमारा फिर ट्रैक जो है ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज़, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी जो है अपने ट्रैक्स को वीडियो व्लॉगिंग करूं और आप सभी के साथ शेयर करूं। तो अपने आपके विचार जो भी हैं कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच हम दोनों को अपना इतना प्यार देने के लिए। थैंक्स एंड बाय बाय। ओके।